क्या इस देश में एक गरीब के लिए मरना बहुत आसान है? इसकी जीती जागती मिसाल रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर की सेलिब्रेशन है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मौत हुई है इसमें। न्यूली कपल था जिन दोनों की नई नई शादी हुई थी। हालांकि वो क्रिकेट की फ़ैन नहीं थी, बल्कि वो शाम को अपने घर लौट कर जा रही थी। वो एक इवेंट में शामिल होना चाहती थी। चन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जब भीड़ देखी तो हस्बैंड और वाइफ दोनों उस भीड़ से साइड में हट गए। लेकिन एकदम से उस हड़कम के अंदर उन दोनों में जो है वो मालूम नहीं चला कैसे हाथ छूटा और कैसे वो औरत शदीद तौर पे ज़ख्मी हुई। बाद में उसकी मौत हो गई। बड़े इंतहाई अफसोस की बात यह है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत भी हुई। और वैसे ही जब भी किसी गरीब की मौत होती है तो जो फैंस या फॉलोअर्स होते हैं वो हमेशा अपने चाहते मन पसंदीदा इंसान के खिलाफ बात नहीं करना देते हैं। क्या इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत हो जाए? इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है कि 18 साल की जीत के जश्न में जो है वो चन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर 3.5 लाख लोगों के अंदर एकदम से जो है वो हड़कम हो जाए? और इस पूरे मामले में जो है वो इंतहाई अफसोस की बात यह है कि गोदी मीडिया खामोश बैठा हुआ है, खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ है। देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल मेरे पास है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट थी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, अक्षिता इसका नाम था। ये कोई क्रिकेट की फ़ैन नहीं थी, बल्कि ये छुट्टी लेकर अपने इवेंट में जा रही थी। जब इसने सेलिब्रेशन देखी तो ये उस पूरे क्राउड से साइड में रुकी हुई थी। एकदम से वहाँ पर जो है वो सेलिब्रेशन की खुशी में जो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हड़कम होती है, उसी के कारण ये जो कपल हैं ये एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हालांकि नई नई शादी हुई थी इन दोनों कपल्स की। ये जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो कुछ समय के बाद मालूम चलता है कि अक्षता की मौत हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। ये दोनों की शादी हालिया ही हुई थी और ये बेंगलोर के अंदर थे और ये अपने काम काज के मामले से बेंगलोर में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे थे। इतनी बड़ी लापरवाही होती है जिस लापरवाही का हम सब लोगों को इंतहाई बड़ा अफसोस भी है कि लाखों की तादाद में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर कतारों में खड़े हुए आम शहरी थे। 18 साल के सेलिब्रेशन में लापरवाही और एकदम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की खामोशी, और इसके कारण जो है वो कई सारे लोगों की मौतें भी हुई। हालांकि इस मौत में जो आंकड़ा है वो कम व पेश अभी तक 15 लोगों का बताया गया है। और कर्नाटका के हाई कोर्ट ने 5 जून को एक नोटिस भी जो वो स्टेट गवर्नमेंट को इशू किया है और डिटेल रिपोर्ट मांगी है। जो ये मौत हुई है कम व पेश 15 लोगों की और कई सारे लोग इसमें शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। हालांकि सेलिब्रेशन के मामले में हाई कोर्ट ने जो है वो रिट पिटीशन के और मीडिया रिपोर्ट्स के और बाकी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक मुकम्मल तौर के ऊपर जांच पड़ताल भी शुरू कर दिया है। 10 जून को उसकी भी एक रिपोर्ट सामने आएगी। पर पब्लिक के लिए, गरीब के लिए मरना आज के टाइम में बड़ी आसान सी बात है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी जो है वो उन पीड़ित परिवारों के लिए आरसीबी की जानिब से गवर्नमेंट को रिलीफ के तौर पे बताया है कि दिया जाएगा। लेकिन अफसोस यह है कि इस देश में गरीब का मरना कीड़े मकोड़े के बराबर है। आप देख लीजिए, दिल्ली के रेलवे स्टेशन के ऊपर यही मामला हुआ और इसी तरीके से भाग दौड़ के अंदर कई सारे लोगों की मौत हुई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 18 साल के बाद जश्न मनाया तो 15 लोगों की मौत हो गई। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़की है जो क्रिकेट की फ़ैन नहीं है, जिसका नाम अक्षिता है। वो अक्षिता रोज़मर्रा की तरह आज भी अपने ऑफिस से लौटकर अपने घर वापस जा रही थी। चन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर जब इतना बड़ा रश देखा उसने तो वो उस पूरी भीड़ से साइड खड़ी हो गई। उसे मालूम था कि मैं अपनी जान की हिफाजत करूं, लेकिन एकदम से जब वो भीड़ वहाँ पे जमा हुई और उसके बाद जो तबाही नज़र आई उसमें वो और उसके शौहर दोनों ज़ख्मी हो गए। कुछ समय के बाद मालूम चला कि उस चार्टर्ड अकाउंटेंट अक्षिता की मौत हो गई हॉस्पिटल के अंदर। हालिया ही शादी हुई थी, ये नया जोड़ा यूपी का था। बड़े इंतहाई अफसोस की बात है कि गोदी मीडिया इस पर खामोश है। कोई रिपोर्ट्स नहीं आई, बड़े पैमाने पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। आज मैं पूछता हूँ अर्नब गोस्वामी से, अब चिल्ला चिल्ला कर डिबेट करें। आज मैं पूछता हूँ इंडिया टीवी, आज तक, एनडीटीवी, ईटीवी और उसके साथ साथ न्यूज़ 18 से, अब आप बात करें। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अब क्यों मुंह में दही है आपके? इसलिए
क्योंकि गोदी मीडिया को जो टारगेट, जो टास्क मिलता है, गोदी मीडिया उस पर बात करती है। जब आम लोगों की जानें चली जाती हैं, जब आम लोगों की मौत हो जाती है, उस पर कभी भी गोदी मीडिया बात करना पसंद नहीं करती है। और वही हुआ दोस्तों कि कम और पेश 15 लोगों की मौत हुई, कई सारे लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए, लेकिन उसके बाद भी गोदी मीडिया ने इसके ऊपर कोई बड़े पैमाने पर रिपोर्ट नहीं दी। जब हम देखते हैं कि उन्हें टास्क मिलता है तो वो मछली को चूहा और चूहे को मछली बना देते हैं और उस पे 22-22, 24-24 घंटे बैक टू बैक नॉन स्टॉप डिबेट्स, रिपोर्टिंग्स होती हैं। लेकिन इतने बड़े मामले पे कोई इतनी बड़े पैमाने पे रिपोर्टिंग नहीं हुई, कोई सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बातचीत नहीं हुई। आखिरकार कारण क्या? कारण ये है कि गोदी मीडिया के मुंह में जब वो ठोस देते हैं तो उसके बाद वो बोल नहीं पाते हैं, बल्कि वो च्युइंगम की तरह चबा चबा कर उसी का स्वाद लेते रहते हैं। ये फ़र्क आज के समय में एक गोदी मीडिया में और सोशल मीडिया में है, क्योंकि सोशल मीडिया वाले हमेशा बात डंके की चोट पे करते हैं और गोदी मीडिया वाले अपने मालिक का जो है वो ऑर्डर का पालन करते हैं। उनके मालिक का ऑर्डर आएगा तो वो बात करेंगे, अदरवाइज वो बात नहीं करेंगे। अब चेन्नई की आप बात करें या बाकी राज्यों की बात करें, वहां पे भी इसी तरीके के मामलात जब पेश आए तो कैसे हालात रहे। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 18 साल की जीत के बाद आप देखिए इस जश्न में किस तरीके की तबाही हुई, कितने लोगों की मौत हुई। क्या किसी ने बात की? नहीं की। तो अफसोस और शर्म है गोदी मीडिया के लिए, चापलूस मीडिया के लिए कि वो बात करने से डरते हैं, और शर्म है उन दलालों के लिए जो सिर्फ दलाली करते हैं सोशल मीडिया पे, बल्कि अवाम की बात करने से घबराहट महसूस करते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।